तालियों के साथ स्वागत और पंडित जी हम चाहेंगे कि सिन्हा जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, गांव के भी बहुत कम लोग जानते थे, जो 2000 लोगों के आसपास। आदाब, नमस्कार। हमारे साथ हैं सुधाकर जी और आज इन्होंने एक वंचित न्याय सम्मेलन का कार्यक्रम किए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत दिग्गज लोगों को इन्होंने एक मंच पे बुला दिए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या है ये वंचित न्याय? ये जो वंचित न्याय का अर्थ यह है कि भारत के जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो शाहाबाद में बक्सर जिला के मुरार गांव में उनका पैतृक स्थल रहा है। परंतु भारत के इतिहास से और बिहार के इतिहास से इनके इतिहास को उखाड़कर ख़त्म कर दिया गया। पुनः इनके इतिहास को जब हम लोगों ने, जब ये भारत रत्न का मामला पूरे देश में चरम सीमा पर था, या पॉलिटिकल विजन के कारण हो या जो भी कारण हो, जो हमारे लोगों को, बड़े लोगों को, जिन्होंने समाज और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा काम किया, उनको भारत रत्न मिला, तो उस व्यक्ति को भारत रत्न से वंचित क्यों रखा जा रहा है जिसने आधुनिक बिहार का निर्माण किया? उस व्यक्ति को भारत रत्न से क्यों वंचित किया जा रहा है जिसने संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता की? तो हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म, मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि बिहार, जो कि भारत के पिछड़े राज्यों में गिनती आती है, इतनी सरकार बनते हैं, दावे करते हैं कि ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, उस पिछड़े राज्य का एक व्यक्ति उस जमाने में 1912 ईस्वी में, उसकी सोच की कल्पना शक्ति 100 बरस पहले कैसी होगी, जिसने आधुनिक बिहार का निर्माण किया। परंतु उसी बिहार में कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ या पॉलिटिकल विजन के कारण ऐसे महान कृत्य को उपेक्षा कर हटा के ख़त्म कर दिया गया। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, और 10 नवंबर, आगामी 10 नवंबर जो 2025 है, उसमें भी हमारा एक व्यापक कार्यक्रम गांधी मैदान में होना है। आज का कार्यक्रम के माध्यम से हम, चूँकि अभी चुनावी वर्ष है, तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारत रत्न मिले। बिहार विधानमंडल माननीय नीतीश कुमार जी से मांग है, बिहार विधानमंडल में आदमकद प्रतिमा, जैसे गुजरात में सरदार पटेल साहब की प्रतिमा उतनी बड़ी लगाई गई, उतनी ही बड़ी प्रतिमा बिहार विधानमंडल में इनकी लगनी चाहिए, क्योंकि अब बिहार निर्माता है। और तीसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें कमाई, वो सारी चीज़ें उन्होंने किसको दिया? इस राज्य के बच्चों के पढ़ाई के लिए दिया। आपको बताते चले कि सिन्हा लाइब्रेरी है, वहाँ हजारों से लड़कियाँ, बच्चे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाके, लेकिन लाइब्रेरी की जो स्थिति है, उसमें उसके वॉशरूम में आप नहीं जा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदल के सिन्हा जी पटना यूनिवर्सिटी के VC भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम, हमारी मांग है, इसके लिए हम आंदोलनरत हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से वह यूनिवर्सिटी हो। मुरार जो गांव है, जो इनका पैतृक स्थल है, उसको स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी हो, इसलिए भी हम लोग संघर्षरत हैं। और बिहार के इतिहास में इनको पढ़ाया जाए। जानकारी बताते चलें कि पूर्व ज़माने में, जैसे हमसे जो सीनियर के लोग पढ़ते थे, जब BTC के सिलेबस में एक जन्मजात चक्रवर्ती नाम से सिलेबस में इनके इतिहास को पढ़ाया जाता था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके इतिहास को भी इतिहास से निकाल के फेंक दिया गया है। इसीलिए यह सिर्फ मेरा विषय नहीं है, ये 12.5 करोड़ जो बिहारवासी है, उस सभी लोगों का विषय है, ये हमारा विषय है। आप मीडिया बंधु हैं, आपका विषय है। ये जो हमारे युवा साथी हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो सवर्ण हैं, जो अवर्ण हैं, यह हर व्यक्ति के, हर बिहार के बिहारी होने के सम्मान का विषय है। मैंने मंच से कहा है कि आज के इंसान को हैवान कहा जाता है, उन बदतमीज़ों को श्रीमान कहा जाता है। आज के बनते हुए शासन की व्यवस्था देखिए, चंद हिजड़ों को पहलवान कहा जाता है। सरकार की मानसिकता क्या हो सकती है, इन चंद शब्दों में आप समझ जाएं। क्या करेंगे अगर यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग को नहीं नवाजा जाता है? यहाँ अगर 10 राइफल मेरे पास हो तो हम ही नवाजे जाएंगे। विडम्बना ये है। इसी को लेकर आप लोग यहाँ पे आज चर्चा? बिल्कुल, इसी को लेकर के नहीं, एक बुद्धिजीवी वर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संविधान की बात करें तो प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पे उन्हीं का हस्ताक्षर से नवाजा गया है। साथ ही साथ
जो व्यक्ति किसी विद्यालय के लिए 2-4 कट्ठा और बीघा ज़मीन दे देता है, उसकी इतनी नाम होते हैं जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप पत्रकार वर्ग ऐसे में लोग हम हैं। देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा देश कह रहा है उनको। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं नीतीश कर रहा कुमार जी, उनको तो इस काम में आगे आना चाहिए सर। नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। मामला नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी या अभी तो कांग्रेस की बात बहुत नहीं सारे है। नहीं, सम्मान दिए हैं। ये हम किसी उस विवाद में नहीं आ रहे हैं। हम अपनी बात को, यथार्थ बातों को आपके सामने रख रहे हैं। न्याय आपको करना है। कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। सवेरा हो चुका है, जब जिसको जगने की ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ों का टाइम फिक्स होता है। हो सकता है थोड़ी विलम्ब हुई हो, लेकिन यह तय माना जाता है कि आज नहीं तो कल वो सारी मांगें पूरी की जाएंगी। और सुधाकर जी ने जो बातें रखी बिल्कुल सही है, और बहुत लंबे समय से लोग मांग करते आ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि दीप जलाते ज़रूर हैं, लेकिन दीप को दीपावली की तरह जब तक तब्दील हम नहीं करेंगे तब तक वो शायद लोगों की नींद नहीं खुलेगी। सरकार काम करेगी, हमको याद दिलाना होगा। सुना है कि जब तक बच्चे रोते नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो हमें भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और ये किसी जाति विशेष के लोग मान लें कि जाति विशेष के थे, व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा अलग खड़ा करता है। उन्हीं व्यक्तित्व और कृतित्व में ये शामिल थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। हमारे साथ संयोजक भाई सुधाकर जी हैं, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। हमारी मांग है आदम का प्रतिमा और इनको राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।